Now we start sum number 16. It is a special sum. Now what is given? Cos y is equal to x cos a plus y, and prove that dy by dx equal to cos square a plus y upon sin a. So first we are taking given cos y is equal to x cos a plus y. In answer we want to cos square a plus y. So we are taking x is equal to cos y upon cos a plus y. Here x given, so we are taking differentiating with respect to y, not x. It is a special. Taking derivative on both the sides with respect to y. तो x का डेरिवेटिव क्या होगा? dx by dy. ये तो हो गया डिवीजन रूल. डिवीजन रूल में क्या होगा? cos स्क्वायर a प्लस वाई cos a प्लस वाई into d of dy cos y minus cos y d of dy cos a plus y. So cos a plus y. Now derivative of cos का डेरिवेटिव क्या था? माइनस साइन y. अब d बाय डी वाई कॉस वाई, तो पहले कॉस का हुआ, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई. नाउ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y, वी नो दैट d बाय डी एक्स ऑफ x 1 होता है. सेम टू सेम d ऑफ डी वाई y भी 1 होगा, यानी कॉस y का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन y माइनस कॉस y. कॉस a प्लस वाई, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन a प्लस वाई इंटू ए का तो कांस्टेंट है तो जीरो होगा. वाई का क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो आंसर इज 1. अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता तो डी वाई बाई डी एक्स होता अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई. चलो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस. वी गेट साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई. माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये माइनस से दोनों का प्रोडक्ट माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई. ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा. साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, दैट मीन्स साइन अल्फा माइनस बीटा. अल्फा कितना है? ए प्लस वाई, और बीटा कितना है? वाई. तो अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई. इट इज डी एक्स बाय डी वाई. तो वाई और वाई तो कैंसिल हो गया. सो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई. बट वी वॉन्ट टू रिक्वायर डी वाई बाय डी एक्स. तो we know that dy by dx is a reciprocal of dx by dy, right? तो क्या मिलेगा आंसर? इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा? cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए. इट इज अ रिक्वायर्ड. क्वेश्चन नंबर 17 सेम है द क्वेश्चन 5.6, क्वेश्चन नंबर 10, वो एक ही सेम है दोनों, ठीक है? वो आप कर लेना. 18 fx is equal to mod x cube and we want to find f double x. Prove that f double x is continue for, prove that f double x is exist for every x belongs to R. Okay, fx is equal to mod x cube, right? Now by definition of modulus function, कि if x is greater equal to 0, if x greater equal to 0, तो mod x equal to क्या होगा? x होगा by 1. fx equal to क्या होगा? x cube. चलो तो f डैश x फर्स्ट डेरिवेटिव, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर. सेकंड डेरिवेटिव करो f डबल डैश x. चलो 3 तो बाहर, x स्क्वायर का कितना होगा? 2x. दैट मीन्स f डबल डैश x कितना हो गया? 6x हो गया.
चलो एक काम हो गया अपना कि व्हेन x greater equal to 0 we get f double dash is equal to 6x. Now we taking x is less than 0. We know that when x less than 0 modulus function का क्या होता है, mod x equal to always minus x. Now putting in 1, so we get fx equal to minus x power cube, that is minus x cube. Now taking first derivative क्या होगा, माइनस तो बाहर आएगा, एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर. चलो एफ डबल डैश 3 बार निकाल दो तो -3 निकल गया. एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x. दैट मीन्स एफ डबल डैश एक्स कितना हुआ -6x हो गया. इन शॉर्ट वी गेट एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, एक तो आंसर मिला 6x, दूसरा मिला -6x. दैट मीन्स when x greater equal to 0 or when x negative, right? In short, you can write f double dash x is equal to 6 into mod x for every x belongs to R. Because mod है तो क्या होगा, value of x 0 and greater than 0, it is always positive. The answer is 6x. When x is negative यानी कि 0 से कम होगा तो माइनस होगा, कोई भी वैल्यू तो होगा -6x आएगा. ओके. Now question number 19. What is given? To prove that d by dx x power n is equal to nx n minus 1 by PMI, principle of mathematical induction. PMI आपको पता है. Step number 1 क्या था, statement denoted by P of n. तो we can write P of n equal to d by dx x power n equal to nx n minus 1. Taking n is equal to 1 on both the sides, n equal to 1. चलो LHS क्या मिलेगा, d बाय डी एक्स एक्स पावर 1, वो तो x हो गया आपका, और वी नो दैट डेरिवेटिव x क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है. नाउ वी टेकिंग RHS 1 x पावर 0 बिकॉज 1 minus 1 is 0. तो x raised to 0 क्या होता है 1 होता है. द आंसर इज 1. तो वी कैन राइट LHS RHS. दैट मीन्स P of 1 is ट्रू. ये तो स्टेप नंबर 1 हो गया. नाउ स्टेप नंबर 2 में तो सपोज करना है. क्या सपोज करोगे आप, लेट P of k बी ट्रू फॉर एवरी k belongs to n. That means now we can write n is equal to k on both the sides. तो P of k क्या बनेगा, x पावर k sorry d by dx x power k is equal to kx k minus 1. It is result number 1. Now step number 3. For n is equal to k plus 1, we want to prove. चलो प्रूव क्या करोगे, n इक्वल टू टेकिंग k plus 1 on both the sides. n इक्वल टू क्या होगा k plus 1 on both the sides. So d by dx x power k plus 1 is equal to k plus 1 x n minus 1, n equal to k plus 1. तो क्या बनेगा k plus 1 minus 1, 1 कैंसिल, x power k. ये आपको प्रूव करना है. ठीक है. नाउ वी टेकिंग LHS. चलो LHS क्या है हमारा, d by dx x power k plus 1. इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या बनेगा, x रेज टू k इंटू एक्स बनेगा. अब ये तो हो गया प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस फर्स्ट कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. नाउ x रेज टू k, डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 है प्लस एक्स बाय रिजल्ट 1. रिजल्ट 1 में क्या था कि d बाय डी एक्स एक्स पावर k इक्वल टू, यू कैन राइट k इंटू एक्स रेज टू k माइनस 1 बाय 1 हो गया. चलो अब यहाँ पे क्या बना हमारे पास, ये तो x रेज टू k हो गया प्लस k, x और x पावर k माइनस 1 है, दोनों का बेस सेम हो गया. पावर का क्या होगा एडिशन, 1 प्लस k माइनस 1, तो 1 कैंसिल, k इंटू एक्स पावर k. Now x is to k is common, so we get 1 plus k. That means k plus 1
के प्लस वन इंटू एक्स पावर के, ये तो हो गया आपका आर एच एस. दैट मीन्स पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू. Therefore, P of k is true implies P of k plus 1 is true. Therefore, by principle of mathematical induction, P of n is true for every n belongs to n. Question number 20. Now, what is given? कि भी साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये तो फॉर्मूला हो गया 11 का. इसका यूज करना है आपको. और टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड्स एंड फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी. कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद है सबको. कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. दैट मीन्स वी टेकिंग डेरिवेटिव यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो. चलो डेरिवेटिव करेगा तो पहले साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस होगा इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ ब्रैकेट. ब्रैकेट कौन है? ए प्लस बी. चलो अब ये तो हो गया प्रोडक्ट रूल. साइन ए इंटू कॉस बी तो क्या आएगा? फर्स्ट कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड plus second derivative of first. Same to same. Here also product rule. Cos A into sin B है. क्या करेंगे? पहले आएगा cos A derivative of sin B plus sin B derivative of cos A. That means cos a प्लस बी इंटू, चलो a प्लस बी, तो a प्लस बी यानी क्या बनेगा डेरिवेटिव उसका? डी ए बाय डी एक्स प्लस डी बी बाय डी एक्स. राइट. हियर साइन ए कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा? माइनस साइन बी और बी का क्या होगा? डी बी बाय डी एक्स प्लस कॉस बी. साइन ए का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस ए और ए का क्या बनेगा? डी ए बाय डी एक्स प्लस कॉस ए डेरिवेटिव ऑफ साइन बी. तो पहले किसका करेंगे? साइन का करेंगे. साइन का तो क्या होगा? कॉस बी डी बी बाय डी एक्स प्लस साइन बी. कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ए. ए का डेरिवेटिव डी ए बाय डी एक्स. दैट मीन्स कॉस ए प्लस बी इंटू डी ए बाय डी एक्स डी बी बाय डी एक्स. चलो अब इसको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दो. ब्रैकेट ओपन करो. ब्रैकेट अगर ओपन करते हो तो क्या बनेगा? पहला वाला. या तो एक काम करो, डी ए बाय डी एक्स इधर है, डी ए बाय डी एक्स किधर भी है, तो ये दोनों टर्म में से कॉमन मिल जाएगा हमें. डी ए बाय डी एक्स कॉमन. ठीक है. अगर डी ए बाय डी एक्स कॉमन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कॉस ए कॉस बी. इसका प्रोडक्ट करूंगा तो क्या बनेगा? माइनस साइन ए साइन बी प्लस, अब ये देखो डी बी बाय डी एक्स, ये भी डी बी बाय डी एक्स है. इन दोनों में से कॉमन क्या बनेगा? डी बी बाय डी एक्स कॉमन. तो कॉस ए कॉस बी और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा? माइनस साइन ए साइन बी. अब ये देखो कॉस ए प्लस बी डी ए बाय डी एक्स प्लस डी बी बाय डी एक्स. अब ये दोनों में से कुछ कॉमन मिलेगा. क्या कॉमन मिल रहा है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी दोनों में है, तो कॉमन निकाल दो. कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉमन.
तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, डी ए बाय डी एक्स, फर्स्ट में ये बचेगा, सेकंड में क्या बचेगा, डी बी बाय डी एक्स। अब ये देखो दोनों तरफ डी ए बाय डी बी कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला। Now start question number 22. Y equal to determinant first row F G H, second element third ABC. फाइंड क्या करना है, dy by dx, और प्रूव क्या करना है आपको, F डैश G डैश H x, बाकी तो एलिमेंट ABC है। अब क्या करेंगे, पहले इसको एक्सपांड कर दो। चलो एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ब्रैकेट में क्या बनेगा, एम सी माइनस बी एन, राइट, एम सी माइनस बी एन। सेकेंड तो ऑलवेज नेगेटिव, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल होगा, एल सी माइनस ए एन। चलो थर्ड एच एक्स, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, बाकी क्या बनेगा, एल बी माइनस ए एम। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव क्या बनता है हमारा, dy बाय डी एक्स, राइट। नाउ हियर एफ एक्स इंटू एम सी माइनस बी एन है, बट एम सी माइनस बी एन तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आएगा, तो डेरिवेटिव किसका होगा, खाली फंक्शन का ही होगा। एफ का डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एक्स, एफ डैश एम सी माइनस बी एन। सेम टू सेम ईयर एल सी माइनस ए एन इज कॉन्स्टेंट, तो डेरिवेटिव किसका होगा, जी का होगा, जी का डेरिवेटिव क्या होगा, जी डैश एक्स, एल सी माइनस ए एन। सेम टू सेम ईयर ये भी कांस्टेंट हो गया, तो एच का डेरिवेटिव होगा, एच का डेरिवेटिव तो हमें पता ही है, एच डैश एक्स, एल बी माइनस ए एम। तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अभी देखो रिवर्स प्रोसेस हो गया, y इक्वल टू क्या आपका, एफ एक्स जी एस एच एक्स एलिमेंट ए बी सी, उसको हमने एक्सपेंड किया तो पहले क्या है, एफ एक्स बाकी तो कांस्टेंट, माइनस जी एक्स कांस्टेंट, एच एक्स कांस्टेंट। अब एफ एक्स की जगह पे आपको क्या मिला, एफ डैश, जी की जगह पे क्या मिला, जी डैश, और एच एक्स की जगह क्या मिला, एच डैश एक्स। तो ये किसका एक्सपेंशन हो गया, इसी का हो गया ना डायरेक्टली। देखो एफ डैश जी डैश एच डैश एलिमेंट ए बी सी, ये तो आपको प्रूव करना है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 इंपोर्टेंट सम है, y इक्वल टू ई रेस टू ए कॉस इनवर्स एक्स, कंडीशन -1 to 1, अभी जो कॉस इनवर्स है सिंपल सी बात है, तो एक्स कहाँ पे मिलेगा, -1 to 1 में मिलेगा। और प्रूव क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर वाई। अब ये देखो इसकी 2-3 मेथड है, आप डायरेक्ट भी डेरिवेटिव कर सकते हो, फंक्शन रेस टू फंक्शन है तो लॉग भी ले सकते हो, आप जो करना चाहो कर सकते हो। हम लोग डायरेक्ट लेते हैं, चलो सपोज आप लोग ट्राई करना डेरिवेटिव, कहाँ से क्या करोगे, डेरिवेटिव में लॉग ऑन बोथ द साइड्स, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव तो क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स होगा। चलो ये टाइप ऑफ ई रेस टू एक्स हो गया, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स, तो फर्स्ट यू कैन राइट ई ए कॉस इनवर्स एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ पावर, पावर कौन है, ए कॉस इनवर्स एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो वाई है, तो इसको लिख सकते हो वाई, ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव कितना है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाय रिजल्ट इसको जब मल्टीप्लाई कर दो, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए वाई। बट इन आंसर वी वांट टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट गिवन है, सिंपल सी चीज है, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग और बोथ द साइड्स, तो रूट निकल जाएगा, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ए स्क्वायर इंटू
वाई स्क्वायर अगेन बिकॉज वी वांट टू सेकंड डेरिवेटिव, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड्स। ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट में क्या करोगे, फर्स्ट इज कांस्टेंट, नाउ डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx होल स्क्वायर, पहले किसका होगा, पावर का होगा, पावर का क्या बनेगा 2 इंटू dy बाय dx। नाउ डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx, जैसे सेकंड डेरिवेटिव हो गया डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का तो 0 होता है, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, यानी आंसर क्या होगा माइनस 2x। नाउ हियर ए स्क्वायर इज कांस्टेंट, बाहर आ गया, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव तो डायरेक्ट लिखा हुआ है मैंने फॉर्मूला आपको, कि डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर क्या होता है 2y y1, या तो 2y डी वाई बाय डी एक्स। अब देखो इधर 2 डी वाई बाय डी एक्स, इधर 2 और डी वाई बाय डी एक्स, इधर भी 2 डी वाई बाय डी एक्स, तो डिवाइडिंग बाय 2 डी वाई बाय डी एक्स ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 डी वाई बाय डी एक्स कैंसिल हो गया, वी गेट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो गया, 2 कैंसिल, डी वाई बाय डी एक्स का एक पावर कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स हो गया, 2 कैंसिल, डी वाई बाय डी एक्स कैंसिल, तो वी गेट ए स्क्वायर इंटू वाई। नाउ वी स्टार्ट सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 47 कि x इज इक्वल टू t प्लस 1 बाय टी पावर ए and y equal to a power t plus 1 by t, a positive given, and we want to find dy by dx। ये हो गया पैरामीट्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट वी वांट टू फाइंड dx by dt and dy by dt and find dy by dx। तो dx by dt, अब ये हो गया t प्लस 1 बाई टी पावर, यानी ये वेरिएबल हो गया, यानी फॉर एग्जाम्पल x पावर n हो गया, x पावर n हो तो डेरिवेटिव क्या था nx n माइनस 1, इसमें डेरिवेटिव क्या बनेगा a t प्लस 1 बाई टी a माइनस 1 इंटू डी बाई डी टी टी प्लस 1 बाई टी। चलो a t प्लस 1 बाई टी a माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ t, तो 1 होगा, 1 अपॉन टी का क्या होगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये हो गया आपका dx बाय dt। But we know that dx by dt always not equal to 0 because dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt। तो dx by dt कंपल्सरी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये लिख तो दिया नॉट इक्वल टू 0, अब रीजन लिखना पड़ेगा। पहले a गिवन है तो a कंपल्सरी तो पॉजिटिव है। चलो t प्लस 1 अपॉन टी कब नॉट इक्वल टू 0 होगा, व्हेन t नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों, अगर t 0 तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड टर्म। नाउ यार 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो t नॉट इक्वल टू क्या होगा प्लस, और t नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, बिकॉज t इक्वल टू 1 तो 1 माइनस 1 0, t इक्वल टू माइनस 1 तो भी 0 बनेगा। ये आपका dx बाय dt हो गया। नाउ y इक्वल टू क्या है a पावर t प्लस 1 अपॉन टी, यानी ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, टाइप ऑफ a रेज टू x हो गया। a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या है, a रेज टू x इंटू लॉग है, तो dy बाय dt इज इक्वल टू a रेज टू x, यानी a रेज टू t प्लस 1 अपॉन टी इंटू लॉग a इंटू d बाय dt ऑफ पावर, पावर कौन है t प्लस 1 बाय टी, यानी dy बाय dt हमें क्या मिलेगा a रेज टू t प्लस 1 अपॉन टी इंटू लॉग a इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। नाउ वी वांट टू फाइंड dy बाय dx, तो dy बाय dx का फॉर्मूला तो पता है आपको पैरामीट्रिक में, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, वेयर dx बाय dt क्या है नॉट इक्वल टू 0, बट dy बाय dt एक्चुअली क्या है a पावर t प्लस 1 अपॉन टी इंटू लॉग a इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और dx बाय dt कितना है a t प्लस 1 अपॉन टी a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, बाकी जो बचा वो आपका आंसर हो गया ना, ए रेज टू टी प्लस 1 अपॉन टी इंटू लॉग ए, राइट, अपॉन ए इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी पावर ए माइनस 1। नाउ एग्जाम्पल नंबर 45, उसका थर्ड नंबर देखो, इट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। क्या लिखा है,
कि भी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x+1 अपॉन 1+4x है हमारे पास, और फाइंड क्या करना है, डेरिवेटिव, बराबर है। ये हमने y सपोज कर दिया पहले तो। अब देखो 2x+1 यू कैन राइट 2x इंटू 2, 1+4x है। अब 4x है तो यू कैन राइट 4x इक्वल टू 2 पावर x हो गया। पावर तो इंटरचेंज कर सकते हो आप, तो 2x का स्क्वायर भी लिख सकते हो। पहले मैंने लिखा 2 पावर x लिखा, ठीक है। अब यहाँ चेंज कर दिया, देखो 2x पावर 2, पावर को इंटरचेंज कर सकते हो आप, बिकॉज फॉर्मूला कौन सा हो गया, a पावर m पावर n इज इक्वल टू a पावर n पावर m हो जाए, ठीक है। तो ये रिजल्ट नंबर 1 हो गया। अब हमें चेक करना पड़ेगा ये जो वैल्यू है किसके लिए पॉसिबल है, ओके। तो वी नो दैट टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन वी नीड टू फाइंड ऑल एक्स सच दैट, ये जो फंक्शन है हमारा कौन सा है, अंदर ब्रैकेट में, तो 2x+1 अपॉन 1+4x साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स में तो क्या बनेगा, -1 to 1 बनेगा हमारा कंडीशन। तो ये पहले -1 to 1 ले लिया हमने, ठीक है। बट ये जो फंक्शन है 2x+1 अपॉन 1+4x, ये इतना जो पोर्शन है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। अब कोई भी वैल्यू ले लो, सपोज मैंने x का वैल्यू 0 लिया तो इधर 0 होगा, ये 1 हो जाएगा, तो 2 मिलेगा। 4:0 भी 1 हो गया, 2/2 कितना होता है, 1 होगा। आंसर इज 1 आ गया वापस। यानी कि x का वैल्यू अगर 0 लेता हूँ तो 2:1 यानी 2, 1+4:0, 4:0 भी 1 होगा, 1+1 2, 2/2 1 इज पॉजिटिव। आप नेगेटिव वैल्यू लो तो भी वही मिलेगा। सपोज x इक्वल टू -1 लिया मैंने, तो -1 + 1 क्या हो गया, 0, तो 2:0 इज 1, 1 प्लस 4:-1, 4:-1 कितना है, तो 1/4। इसका जो भी वैल्यू मिलेगा वो तो ग्रेटर देन 0 मिलेगा। यानी कि 2x+1 अपॉन 1+4x ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये पोर्शन रिमूव हो गया, इतना मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव है तो इतना पोर्शन मिलेगा हमें। क्या मिलेगा, 2x+1 अपॉन 1+4x लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, ओके। ये इतना पावर मिल गया हमें। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो 2x+1 लेस देन इक्वल टू क्या मिला, 1+4x हो गया, ओके। तो 4x यानी 2x पावर 2, और 2x+1 क्या है, 2x इंटू 2, यहाँ पे भी 2x है, इधर भी 2x। डिवाइडिंग बाय 2x करो तो ये कैंसिल हो गया, वी गेट ओनली 2 लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 2x, 1 पावर कैंसिल होगा तो 2x मिलेगा, यानी ये मिलेगा हमें। देखो यहाँ पे 2x कैंसिल हो गया, ओनली 2 मिला। यहाँ पे 1 अपॉन 2x हो गया, 1 पावर कैंसिल हो गया, 2x हो गया। अब ये 2x सपोज y है तो वी नो दैट y प्लस 1 अपॉन y इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 2। ये आपको याद होना चाहिए कि कोई भी रियल वैल्यू है या रियल फंक्शन है वो और उसका रेसिप्रोकल, सपोज x और 1 अपॉन x, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा इट इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 2 बनेगा। अब कोई भी वैल्यू ले लो, पॉजिटिव वैल्यू, बराबर है। अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 + 1 अपॉन 1, तो 1 + 1 कितना होता है, मिनिमम 2 हो गया। सपोज मैंने लिया 1/2 या 1/3 लिया, सपोज x इक्वल टू 1/3 लेता हूँ मैं, x इक्वल टू 1/3 है तो ये 1/3 होगा, तो ये कितना होगा, 3 होगा। 1/3 + 3 कितना होता है, 3 3 = 9, 9 + 1 10/3, 10/3 यानी मोर देन 2, इट इज ऑलवेज ट्रू। यानी कि फंक्शन, यानी कि रियल नंबर प्लस रेसिप्रोकल, उसी का रेसिप्रोकल होना चाहिए। x है तो इसका रेसिप्रोकल 1/x होगा, y होगा तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन y होगा। तो इन दोनों का आंसर क्या मिलेगा, ग्रेटर इक्वल टू 2 मिलेगा, ऑलवेज याद रखना आप, ठीक है। ये ट्रू हो गया अपने पास, विच इज ट्रू फॉर ऑल x हो जाएगा, ओके। यानी कि दिस गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर, सबके लिए पॉसिबल है, ओके। तो नाउ पार्ट 1, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू 2x अपॉन 1 + 2x का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला बन गया। 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करेंगे, 2x इक्वल टू tan थीटा, चलो ये आ गया, मैंने सपोज कर दिया 2x इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स 2x हो गया, पुटिंग इन 1, तो y इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा फॉर्मूला हो गया। अब हमें कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि ये जो 2 थीटा इसके रेंज में आना चाहिए, वो तो आएगा ही हमेशा। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 2 थीटा हो गया, बट थीटा कितना है, tan इनवर्स 2x हो गया। टेक ए डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड्स, तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2x। नाउ dy/dx क्या बना, 2 इंटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या, 1 अपॉन 1 + x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x।
तो 2/1 प्लस 2 का 2 यानी कि 2 यानी 4 हो गया। 2 यानी टाइप ऑफ a हो गया। क्या डेरिवेटिव बनेगा? 2 इंटू लॉग 2 हो गया। 2 इंटू 2 कितना होता है? 2 प्लस 1 इंटू लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 4 एग्जाम्पल नंबर 40 y इक्वल टू 3 e2x प्लस 2 इंटू e3 इट इज गिवन। प्रूव क्या करना है? डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव निकालेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स हो गया। 3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा। e2x एंड टाइप ऑफ e2x होगा तो e2x का क्या होता है? e2x का e2x और पावर का कितना होगा? 2 प्लस 2। e3x का क्या होता है? e3x और पावर का कितना होगा? 3। दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला हमें? 6 e पावर 2x प्लस 6 e पावर 3x हो गया। एक हमारा डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लिया हमने, राइट। नंबर 2 हो गया। अगेन डेरिवेटिव ले लो। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स का। 6 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। चलो e2x का क्या होगा? e2x और पावर का कितना होता है? 2। 6 तो बाहर आएगा। e3x का क्या होगा? e3x और पावर का कितना होता है? 3। यानी सेकंड डेरिवेटिव क्या मिला हमें? डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का। 6 2 12 e2x 6 3 18 e3x, ये नंबर 3 हो गया। अब ये वैल्यू होगी y डिवाइड बाई डी एक्स डी स्क्वेयर वाई अपार डी एक्स स्क्वेयर। नाउ पुटिंग इन LHS। चलो LHS हमारा क्या है? डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 5 डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 6y। चलो वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या बनेगा? 12 e2x प्लस 18 e3x माइनस 5 डिवाइड बाई डी एक्स कितना है? 6 e2x 6 e3x प्लस 6 इंटू वाई कितना है? 3 e पावर 2x प्लस 2 e पावर 3x हो गया। ठीक है। अब देखो इसको एक्सपेंड करेंगे तो 12 e2x प्लस 18 e3x माइनस 5 6 30 e2x माइनस 5 6 30 e3x प्लस 6 3 18 e2x 6 2 12 e3x हो गया। ये 12 ये 18 दोनों का देखो e2x है। ये 18 और 12 कितना होता है? 30 e2x और माइनस भी है, माइनस 30 e2x। अब ये देखो 18 e3x 12 e3x बराबर ये कितना होगा? 30 e3x। ये माइनस हो गया, माइनस 30 e3x। ये माइनस और प्लस कैंसिल, ये माइनस और प्लस कैंसिल। आंसर इज 0 RHS। एग्जाम्पल 33 क्या गिवन है? y पावर x x पावर y प्लस x टेस्ट टू x इक्वल टू a पावर b फाइंड dy बाय dx। ये हो गया फंक्शन टेस्ट टू फंक्शन वाला हो गया u v w। तो ये क्या हो गया हमारा? u प्लस v प्लस w a पावर b, राइट। चलो तो u का डेरिवेटिव क्या होगा? du बाय डी एक्स। v का क्या होगा? dv बाय डी एक्स। w का क्या होगा? dw बाय डी एक्स और कांस्टेंट का तो 0 होगा। चलो पहले तो हम सोचते हैं u हमारा, u कौन है? पहला वाला टर्म y पावर x होगा। चलो u इक्वल टू y पावर x हो गया। क्या करेंगे? लॉग बोथ द साइड्स। लॉग u इक्वल टू x लॉग y। लॉग का डेरिवेटिव क्या बनता है? 1 अपॉन u du बाई डी एक्स। ये तो हो गया प्रोडक्ट रूल। चलो x लॉग का कितना है? 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y। x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। क्या मिला हमें? du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u x अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y। दैट मीन्स du बाय डी एक्स इक्वल टू u कितना है हमारा? y पावर x x अपॉन y डी वाई बाय डी एक्स प्लस लॉग y। एक वैल्यू हो गया।
चलो u का वैल्यू मिल गया। अभी हम लेते हैं सेकंड वैल्यू v कितना है, x पावर y, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, क्या बनेगा log v इक्वल टू y log x, डेरिवेटिव लेंगे तो log का तो 1/v और v का डेरिवेटिव कितना आता है dv/dx होगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट रूल। चलो y log का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x प्लस log x और y का डेरिवेटिव कितना होता है dy/dx होगा। तो dv/dx इक्वल टू क्या मिला हमें v y/x log x इंटू dy/dx, देयरफॉर dv/dx, बट v एक्चुअली कितना है x पावर y, y/x log x इंटू dy/dx। और थर्ड इज w कितना है x पावर x, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, ये तो आपको पता ही है, आंसर बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। log w क्या होगा x log x। चलो log w का वैल्यू कितना, डेरिवेटिव कितना आएगा 1/w dw/dx, ये हो गया प्रोडक्ट रूल। चलो x log का 1/x प्लस log x और x का कितना हो जाएगा 1, ये तो कैंसिल हो गया। चलो dw/dx इक्वल टू w 1 प्लस log x, यानी आंसर क्या मिला x पावर x 1 प्लस log x हो गया। ये तीन वैल्यू हो गई आपके पास, एक du/dx, सेकंड dv/dx और थर्ड dw/dx हो गया। पुटिंग इन 1, चलो 1 नंबर में डालेंगे तो पहला du/dx है, ये रहा आपका du/dx बराबर है। मैं क्या करता हूँ ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा y पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू dy/dx प्लस y पावर x log y। सेकंड में इसको अंदर ले जाओ, क्या बनेगा x पावर y इंटू y/x प्लस x पावर y log x इंटू dy/dx। इस थर्ड में इसको अंदर ले जाओ, पहले x पावर x log x इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो एक ये टर्म एक ये टर्म, अब ये दो टर्म में से dy/dx कॉमन मिल रहा है, चलो dy/dx में कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ब्रैकेट में देखो y पावर x अपन y, तो y पावर कितना हो गया x माइनस 1 हो गया इंटू एक्स आएगा, इसमें तो x टू वाई log x है प्लस x पावर y log x इज इक्वल टू, बाकी को सबको ऑपोजिट में ले जाओ। चलो इसको ऑपोजिट में लेके ताकि तो माइनस लिखना पड़ेगा। पहला टर्म क्या बना y पावर x इंटू log y, ठीक है, ये ऊपर जाएगा x पावर y माइनस 1 इंटू वाई। थर्ड x पावर x, ये दोनों में से कॉमन भी निकल सकता है, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 प्लस log x। सो dy/dx इज इक्वल टू वी गेट माइनस y पावर x log y प्लस x पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस x पावर x 1 प्लस log x अपॉन y पावर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस x पावर y log x, ये आपका आंसर हो गया। नाउ वी टेकिंग वन स्पेशल सम, जी स्पेशल एक्स्ट्रा सम है कि d/dx 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस x⁴ अपॉन 1 प्लस x स्क्वेयर इज इक्वल टू ax प्लस b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a माइनस b। अब यहाँ पे देखो ये क्या है ax प्लस b लीनियर फॉर्म है, तो इसका आंसर भी हमें क्या करना पड़ेगा लीनियर फॉर्म में लाना पड़ेगा पहले, तो ये सोचो बराबर है। दैट मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को हमें रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके वो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो d/dx ये तो आपके पास है, इसको तो मैं लिख देता हूँ पहले, इसमें कुछ छेड़छाड़ करते हैं हम लोग न्यूमरेटर में, तो परफेक्ट स्क्वायर बना दो, यानी लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म क्या हमारा 1 है, लास्ट टर्म कितना x⁴ है, तो उसका मिडिल टर्म क्या होना चाहिए, तो पहले हम क्या करते हैं इसका मिडिल टर्म फाइंड करते थे। ये फर्स्ट टर्म है हमारा, ये लास्ट टर्म है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे मिडिल टर्म फाइंड करेंगे, बराबर है। तो मिडिल टर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म क्या बन सकता है 2x² बनेगा, तो 1 प्लस 2x² प्लस x⁴ लिख दिया। बट यार x² गिवन है, तो एक्स्ट्रा पार्ट कितना हो गया x² हो गया ना,
बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x² होगा, तो हम रिमूव क्या माइनस क्या करेंगे x² इज इक्वल टू ax प्लस बी। तो डी बार डी एक्स ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स पावर होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस बी। देयरफॉर डी बार डी एक्स ये हो गया a, ये हो गया b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b है प्लस b, तो वी गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इन सेकेंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ax प्लस b। ठीक आंसर हो गया। तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा 1 का डेरिवेटिव तो 0, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, x का तो 1 होगा ax प्लस b। दैट मीन्स वी गेट ax प्लस b इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे तो कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है a, इधर कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, तो a इक्वल टू हमारा 2 हो गया। चलो कांस्टेंट को कंपेयर करो तो b कितना होता है -1, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1। रिक्वायर्ड क्या है वैल्यू आपकी, किसकी रिक्वायर्ड चाहिए 4a माइनस बी चाहिए, कोई भी हो सकता है वो तो 4a माइनस बी लिखा है हमने, a और b आपका फाइंड हो गया, वो वैल्यू यहाँ डाल दो। चलो 4 इंटू a कितना है 2 माइनस b कितना है -1, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 आंसर कितना हो गया 9 हो गया। दैट मीन्स याद क्या करना, आप देखो फिर से एक बार कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x⁴ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें मिडिल टर्म फाइंड करना पड़ेगा। तो 1 और x⁴ है तो मिडिल टर्म क्या बनेगा, ऑब्वियसली 2x² ही बनेगा। तो पहले तो हमने लिख दिया 2x², अब 2x² तो है नहीं यहाँ पे, x² गिवन है, एक्स्ट्रा पार्ट कितना हो गया x² हो गया, तो x² हमने माइनस कर दिया, बिकॉज 2x² माइनस x² क्या होता है x², ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस x² होल स्क्वायर, ये क्या हो गया x होल स्क्वायर। दो फैक्टर निकाले, 1 कैंसिल हो गया, डेरिवेटिव निकाला 1 का 0, x² का क्या होगा 2x, x का क्या होगा 1, 2x माइनस 1 हो गया। कंपेयरिंग कर दो, कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है a, कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, तो a इक्वल टू 2 हो गया। कांस्टेंट को कंपेयर करो तो b इक्वल टू -1 हो गया। रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी थी 4a माइनस b, तो आंसर क्या बना a इक्वल टू 2, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9 आंसर आ गया हमारा।